और हम सबको मालूम है हमारा वो कौन सा एक दो स्वभाव या संस्कार ऐसा है जो मेरे इस आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा का काम कर रहा है। हम सबको ये रियलाइजेशन होनी जरूरी है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार को और ट्रिगर करती हैं, हमें रियलाइज करने नहीं देती हैं, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे जो तीव्र पुरुषार्थ का जो हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती है। अगर हम अपने स्वभाव संस्कारों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कुछ 4-5 बातें हैं जो मेरी समझ में आज तक आई हैं अनुभव के आधार से, मैं चाहता हूं आपके सामने रखूं। अगर आपको लगे कि हां मेरे ही मन की बात चल रही है तो फिर आज परिवर्तन। वादा, प्रॉमिस। सबसे पहली चीज अपने स्वभाव और संस्कार को नष्ट करने के लिए वह है डीप रियलाइजेशन। जब तक आपको अंदर से ये महसूस नहीं होगा कि सच में मेरा ये स्वभाव है। कभी कभी हम बड़ा उसको कैजुअली ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ये तो सब में है, थोड़ा सा हम में भी है तो क्या दिक्कत है, वो काम तो चल ही रहा है ना, ठीक तो हो ही जाने वाला है। लेकिन वो जो अंदर में जो रियलाइजेशन होनी चाहिए वो रियलाइजेशन नहीं हमें हो पाती। आप देखिए इन आंखों की एक विशेषता है, ये पूरे ब्रह्मांड को देख सकती हैं लेकिन खुद को नहीं। खुद को देखने के लिए आईना चाहिए। इस बात से मैं आपको क्या कहना चाहता हूं ये बाद में मैं बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो ये सारे ब्रह्मांड को देख लेंगी लेकिन खुद को नहीं देख सकती। खुद को देखने के लिए इन्हें आईने की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आप जो हैं जैसे हैं वैसा ही आपको दिखाता है, हाँ या ना? इसी तरह हमें अपनी कमी और कमजोरियां खुद नहीं दिखाई देती, आईने बताते हैं। हमारे साथ के जो लोग हैं वो आईने हैं, और आईने कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि हम जो हैं जैसे हैं यह आईना ही हमें बताता है। और जब आप आईना देखते हैं, आईने को देखते ही आप अपना चेहरा भी ठीक कर लेंगे, बाल भी बना लेंगे, क्योंकि वो आपको बता रहा है ना। आप आईने से कभी शिकायत नहीं करते कि तुम हमको ऐसा क्यों हमारे बारे में बता रहे हो। इसी तरह हमारे जो आसपास के लोग हैं ना वो हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम खुद नहीं रियलाइज कर पाते। लेकिन जब वो आईना हमें बताता तो हमें वो आईना पसंद, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आप अपने अंदर तो पहले झांक के देखिए। अब विटंबना देखिए, उस आईने को भी नहीं मालूम कि उसके अंदर भी कोई कमी कमजोरी है, क्योंकि उसकी आंखें भी पूरे ब्रह्मांड को देख सकती हैं लेकिन खुद को। चलो डायरी पेन कौन कौन लाया है? क्लास तो थोड़ी अलग करेंगे ना आज, क्लासें तो वैसे ही आप बहुत सुनते होंगे, यूट्यूब पे सुनते होंगे, मधुबन में जाते होंगे। स्टूडेंट की पहली निशानी है डायरी और पेन। देखो आपकी दीदी डायरी और पेन लेके आए हैं, मैं समझता हूं कम से कम 42-45 साल तो उनको ज्ञान में चलते होंगे, आज भी डायरी पेन उनके हाथ में है। ये है स्टूडेंट के लक्षण। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिनके पास डायरी पेन नहीं है? हाथ उठाइए। हाँ, खुशी हो रही है कि लज्जा आ रही है इस बात पे? स्टूडेंट की पहली निशानी है डायरी पेन। आप कभी भी हमारे सेंटर पे आइएगा, आप देखेंगे हमारे पास डायरी और पेन के बिना हम क्लास में कभी नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? जो कर्म हम करेंगे हमें देख करके ये सारे करने लगेंगे। यही बाबा ने सिखाया ना हमको। तो अगर आप डायरी पेन लाए होते तो थोड़ा सा अलग अनुभव होता आज हमें। मैं चाहता हूं जिन्होंने अपनी डायरी पेन लाई है वो अपने किसी 1 या 2 स्वभाव और संस्कार को लिखें जो आपको हमेशा परेशान करता है भीतर से। भले आप किसी को बताते नहीं हैं लेकिन भीतर से आपको तो मालूम है ना, मेरा ये स्वभाव और मेरा ये संस्कार ये मुझे बार बार परेशान करता है। लिख लीजिए। उससे होगा क्या वो बाद में बताता हूं। अच्छा, जो डायरी पेन नहीं लाए वो क्या करेंगे? वो आंखें बंद कर लीजिए और सोच लीजिए कौन सा स्वभाव और कौन सा संस्कार है आपका जो आपको बार बार परेशान करता है। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए और डीप रियलाइज कीजिए कि ऐसा कौन सा स्वभाव है मेरा, कौन सा संस्कार है जो मुझे परेशान करता है।
ठीक है, मैं समझता हूं एक आध आपने लिख लिया होगा। मैं पूछूंगा नहीं आपसे आपने क्या लिखा, क्योंकि ये आपकी पर्सनल बात है। जिन्होंने अंदर से सोचा कि मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये संस्कार है, अगर आप में से किसी को ये ना लगे कि मुझे ये नहीं कहना है तो आप भले मत कहिए। और अगर कोई ऐसा समझता है कि मैं बता सकता हूं कि मेरा कौन सा स्वभाव है, तो कोई एक व्यक्ति अपना स्वभाव या कोई ऐसा संस्कार बताइए। आज रामबाण बताएंगे आपको उसको कैसे खत्म करना है। हाँ, हाँ जी, गुस्सा आता है, ये आपका संस्कार है। कल थे आप प्रोग्राम में? कल आप प्रोग्राम में थे तो क्या समझ में आया था कल फिर? अच्छा, कि अपने जब हम कुछ करते हैं, गलती करते हैं तो खुद पे गुस्सा नहीं आता, तो फिर दूसरों पे क्यों आता है? हाँ जी, अच्छा, तो इसलिए गुस्सा आता है। ओके, अच्छा बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं। और कोई किसी ने अपना अपना स्वभाव ऐसा पहचान लिया हो, कोई संस्कार जो आपको बार बार परेशान करता है? ऐसा तो कोई सभा में नहीं बैठा है जिसके अंदर ये स्वभाव या संस्कार। आप बताएंगे तो मैं आपको इलाज बताऊंगा। डॉक्टर से आप बीमारी छिपाएंगे तो इलाज क्या बताएंगे? उन्होंने बताया, अभी उनके लिए मेरे पास है इलाज है। और कोई आपका कोई ऐसा स्वभाव है बहन जो आपको परेशान कर, आपकी बात कर रहा हूं मैं, जो आपको परेशान करता है? बताइए। गुस्सा। गुस्सा आता है आपको? अच्छा, किस पे आता है? बच्चों पे आता है या बच्चों के पापा पे? अच्छा, शादी नहीं हुई है? नहीं, शादी हुई है। तो किस पे गुस्सा आता है? खुद पे? बोलना, चिड़चिड़ होती ज्यादा। हाँ जी, चिड़चिड़ होती ज्यादा। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और कोई है? और किसी को ऐसा लगता मेरा ये स्वभाव, मैं बहुत परेशान हूं इससे? देखो, यदि कोई गलती करता है, गलती करता है तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं, थोड़े से फ्रेम से बाहर चले जाते हैं, और ऐसा होने पे आप खुद दुखी होते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो सामने वाले बोलते हैं, आप ओम शांति में जाते हो और आप इतना उत्तेजित हो जाते हैं, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ये आपका स्वभाव है। अच्छा, सबसे पहली बात, अपनी गलती का एहसास होना, यह समझदारी है, सिर्फ मात्र समझदारी है। अपनी गलती का एहसास होना यह मात्र समझदारी है। उसे बदलना यह देवत्व है। हम में से 100 में से 90% लोगों को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन उसको मिटाने के लिए जो पुरुषार्थ करना, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास। इसीलिए हमारा वो स्वभाव, हमारा वो संस्कार, वो सब्जेक्ट ठीक नहीं हो रहा। आज हम आपको बताएंगे, आपने वो काम करके दिखाया है जो नॉर्मल कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है, बहुत थोड़ा बहुत महान होगा उससे भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने वो काम किए हुए हैं। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। अब आप सोचो कि इतने बड़े बड़े काम, जैसे पवित्र जीवन जीना, बताइए आसान है ये? बड़े बड़े साधुओं ने घर छोड़ दिए, गृहस्थी छोड़ दी, जिम्मेदारियां छोड़ दी, जंगल भाग गए, आप वो घर में रह के कर रहे हैं। सोचिए कितना कठिन कार्य है ये, हाँ या ना? फिर स्वभाव और संस्कार कौन से खेत की मूली है हमारे लिए? लेकिन उस पे हमारी डीप रियलाइजेशन नहीं है कि हमारे अंदर सच में ये इतना गहन, जो हमारा संस्कार जो है ये बहुत ही बड़ा संस्कार है, और ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। आप सोचिए, रोज सुबह 4 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, और रोज उठना आसान है क्या? वो काम भी आप बड़ी सरलता से कर लेते हैं। अच्छा, खान पान की शुद्धि, इतने वर्षों से आपने बाहर का कभी कुछ नहीं खाया है, पूरा ध्यान खुद के ऊपर, ये भी आपके लिए कितना सरल, जबकि ये सारी चीजें इतनी कठिन है। ये सारी कठिन चीजें हम बड़ी सरलता से कर रहे हैं, और जो बहुत सरल है वो हमारे लिए बहुत कठिन हो चुका है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने पवित्रता को इसलिए धारण किया, क्योंकि हमें डीप रियलाइज हुआ कि इसके बिना भगवान का प्रेम भी हमें नहीं मिलेगा और हम सतयुग में भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
मुरली भी आप रेगुलर ऑलमोस्ट सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने आपको बताया कि जो बाबा का असली बच्चा होगा वो रोज मुरली सुनेगा, उस पर भी आपका पूरा ध्यान है, बाकी अन्य धारणाओं के ऊपर भी। तो जो ये स्वभाव और जो संस्कार है, इसमें हम बड़े लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। हम सोचते सारे तो, सब में तो थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा हम में भी है तो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, हम में है नहीं चलेगा। क्यों? इसका हम कारण आपको बाद में बताएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग, हमारे मित्र संबंधी वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। उसका मूल कारण है कि वो हमें देखते हैं। जब हमारे किसी संस्कार स्वभाव को देखते हैं तो उनको डाउट होता है कि वहां जाने के बाद भी इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे पिताजी को जब हमने कोर्स कराया दुबई में लेकर, मालूम उन्होंने मुझे क्या पूछा था कि यही कोर्स तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा ने भी किया है या उनको कोई अलग सा कोर्स कराया? क्योंकि दिख नहीं रहा है ना। क्या कहा? यही वाला कोर्स उनको भी करवाया है या उनको कोई अलग वाला कोर्स करवाया है? कि दोनों के जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता, गुस्सा इतना करते हैं। अब आप सोचो कि दोनों की धारणाएं बाकी सारी पक्की हैं, लेकिन एक क्रोध के ऊपर उनका, क्योंकि उन्हें यह एहसास ही नहीं है अंदर से कि ये कितना बड़ा संस्कार है हमारा, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा डाल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, हमारे जीवन में बदलाव कब आता है और कौन ला पाता है? जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, उसके प्रति हमारे अंदर सम्मान हो, विश्वास हो, उसकी बात हम जल्दी पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कह कौन रहा है, पहले ये तो सोचो, किसने मुझे कहा है ये करने के लिए? मैं आपको कहूं 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम, आप पूछे क्यों भाई, क्यों? लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, आप मेरे पास पेशेंट बन के आए हैं और मैं कहूं 2 गोली सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, अब क्यों पूछेंगे? कह कौन रहा है? सही है। आप देखो महाभारत में ना एक सीन बड़ा प्रसिद्ध हुआ। वो सीन में क्या था कि अर्जुन जो है ना, हर बात के लिए कृष्ण के सामने विवाद कर रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये मेरे काका, ये चाचा, ये मामा, ये भाई है, ये मित्र है, ये गुरु है, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी अपने आप को बहुत ही वो क्या कमजोर महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव बड़ा सॉफ्ट था, संस्कार बहुत सॉफ्ट था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो अपने गुरु के ऊपर हथियार उठाए। क्योंकि इसमें अर्जुन की गलती नहीं थी। कृष्ण बड़े साधारण रूप में अर्जुन के साथ संवाद करते थे। कृष्ण ने अर्जुन को कभी यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं भगवान हूं, तुम साधारण हो। मित्र के रूप में कॉन्वर्सेशन। बाबा भी क्या करते हैं हमारे साथ? भगवान और भक्त के रूप से तो नहीं ना कभी हमारे साथ संवाद करते, है ना? बाप और बेटे के रूप में संवाद करते हैं, और बेटे के लिए बाप चाहे जज हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसके लिए तो वो एक साधारण सा व्यक्ति है, इसलिए उसकी बात को वो इतना ज्यादा गहराई से लेता नहीं। तो तब श्री कृष्ण सोचने लगे कि मैं इतना सर्वशक्तिमान होने के बाद मेरी बात का प्रभाव क्यों नहीं अर्जुन के ऊपर पड़ रहा है, कारण क्या है? तब कृष्ण को यह एहसास हुआ। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये मुझे जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूं और कौन इसको कह रहा है करने के लिए। तो तब कहते हैं श्री कृष्ण ने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया। जब ओरिजिनल रूप दिखाया तब अर्जुन को पता चला कि मैं जिसे देख रहा हूं ये वो नहीं है, ये तो कोई और ही है। तब अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, जो आज्ञा। सेम बात है यहां। बाबा मुरली में हमें क्या कहते हैं? बाप तुम बच्चों को आप समान बनाने आए हैं। है ना?
पर बाबा इतने साधारण रूप से हम बच्चों को कहते हैं, इसलिए हमें ये एहसास नहीं होता कि भगवान हमें कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे पिताजी कह रहे हैं, और पिताजी तो रोज ही कहते हैं, रोज सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कहते हैं, 1 घंटा कहते रहते हैं, और पिछले करीबन 80 सालों से कह रहे हैं, और पिताजी तो कह रहे हैं। नहीं, आज देखो प्रश्न में कितनी सुंदर बात थी कि बाबा महाकाल बन करके सबको लास्ट में लेके जाएंगे। जाना तो हम सबको है, लेकिन हमारा जो संस्कार होगा ना, वो हमको अंत समय में वो जो यात्रा है हमारी अंतिम यात्रा, उसका आनंद लेने नहीं देगा। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार तभी बदलेगा जब हमको ये एहसास होगा कि हमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। जब इस चीज का बोध होगा तब कोई भी संस्कार को बदलने में हमको ज्यादा देरी नहीं लगेगी। ये जो आपसे एक्टिविटी करवाई, ये हमेशा हम कंपनी में लोगों से जरूर करवाते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपकी कोई एक गलती बताइए जो आपने की है, और वो गलतियां लिखते हैं, 8-10 गलतियां लिखते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्या क्या गलतियां उन्होंने करी। फिर हम उन्हें पूछते हैं कि पिछले 10 महीनों में, 5 महीनों में इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आपने क्या किया? किया हुआ कुछ नहीं। गलती का एहसास होना ये मानवता है, लेकिन उसे बदलना ये देवत्व है। ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि हमें रियलाइज नहीं हुआ, हाँ रियलाइज भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमने संकल्प नहीं लिया उसको बदलने का, ऐसा भी नहीं है। अब देखो, आप गुस्सा करते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको अंदर से तकलीफ तो होती ही है, और आप बदलाव के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब तक दृढ़ता का पानी नहीं देंगे ना, तब तक आप उस कार्य में सफल नहीं होंगे। दृढ़ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट फॉर योर कमिटमेंट, कि आपने जो संकल्प किया उस संकल्प के प्रति आप कितने दृढ़ हैं। और दृढ़ता जो है ये एक आदत है। दृढ़ता क्या है? एक आदत है, ये कोई संकल्प नहीं है। अब आदत और संकल्प में क्या अंतर होता है? आप किसी विषय में संकल्प लेते हैं, लेकिन फिर वो आपसे हो नहीं पाता, क्योंकि आपकी वो आदत नहीं है। और जो आदत है उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है? हाथ उठाइए। शुगर की तकलीफ वाले? अच्छा, ठीक है। तो जिन्होंने हाथ उठाया, ईमानदारी से कहना, मीठा खाते हैं? हाथ उठाइए जो जो खाते हैं। गुलाब जामुन दिख लिया तो कंट्रोल नहीं होता, रसगुल्ला दिख लिया तो कंट्रोल नहीं होता, है ना? इसका मतलब क्या है? दृढ़ता हमारे संस्कार में नहीं है। ये सब बहने देखा मेरे को, कितना भी आप जोर लगा लो, नहीं खाना है मतलब क्यों? हम अपना एक स्वभाव नहीं, हम उसे अपनी आदत बनाना चाहते हैं। अच्छा, हमारे बाबा के बच्चे बड़े रॉयल हैं, कहते ये तो बाबा का भोग है, ये तो खा ही सकते हैं। अरे वो भोग थोड़ी समझता कि आप डायबिटिक पेशेंट है। तो कई बार ऐसे बहनें बोलती हैं ये बाबा का भोग है, तो हमने बोला हम जो भोजन कर रहे हैं फिर ये क्या है? ये भी तो भगवान का ही भोग है ना। तो दृढ़ता जब तक जीवन में नहीं लाएंगे तब तक आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। और हर बात में दृढ़ता, जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे, हमको थोड़ी दूर जाना है या बहुत दूर जाना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सीट बेल्ट पहले पहननी। क्यों? आदत। क्या चीज? आदत। और कोई भी चीज की आदत आपके जीवन में तब तक नहीं आएगी जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे कि कुछ भी हो जाए मैंने करना ही करना। एग्जाम्पल, हमने पवित्र जीवन धारण किया, दृढ़ता से किया ना, तभी तो कर पा रहे हैं। आप सबका एक निजी अनुभव होगा, कुछ चीजें हैं जो आपने शुरुआत में संकल्प किया, दृढ़ किया, और आज आपकी वो पक्की हैं, जैसे पवित्रता की धारणा, जैसे खान पान की धारणा। और कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं जिससे आप परेशान तो हैं, लेकिन आप इतने ज्यादा उसमें दृढ़ नहीं हैं, इसलिए वो आज भी आपके साथ ही हैं। आज भी आपके साथ ही हैं वो।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, लेकिन वो आज भी हैं। तो बाबा ने कहा कि जब तक आप दृढ़ता का पानी नहीं दोगे तब तक आपका संकल्प रूपी वृक्ष जो है वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्या एक बार सोचने से आपका संस्कार, आपका स्वभाव जो है चेंज होना ये पक्का हो जाएगा? नहीं। हर बार, जैसे हम हर बार डाइनिंग पे बैठते हैं तो हर बार हमें खुद को समझाना कि नहीं, ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हर बार। क्यों? मन तो कभी सोता नहीं, वो तो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है और वो आपको लुभाता रहता है भिन्न भिन्न तरीकों से। तो इसलिए शिव बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प करना यह बहुत अनिवार्य है, और दृढ़ संकल्प कोई एक बार करने से सफलता मिले ऐसा भी संभव नहीं है, बार बार। अच्छा दीदी, कितने बजे तक क्लास करनी है? हाँ जी, 10-1 मिनट है, और 10 मिनट 15 मिनट है ना, और ठीक है। चौथी चीज लिख रहे हैं ना आप लोग? ज्ञान की धारणा, मेरा जो निजी अनुभव है वो ये कहता है कि ज्ञान की धारणा तब होगी, स्वभाव संस्कार आपके तब खत्म होंगे जब आप दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे। पूछे कैसे? क्योंकि जब आप दूसरों को सिखाएंगे ना तो दूसरे आपसे पूछेंगे पहले खुद तो कर लो, है ना? आपके पास फिर मार्जिन नहीं है गलती करने का ना, यह है मार्जिन। हम जब स्टेज पे बैठे कोई बात कर रहे हैं, फिर स्टेज से उतरेंगे तो जो स्टेज पे हमारी मन की अवस्था है, क्या उतरने के बाद वो वैसी रहेगी? कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते कि आप यहां पर और वहां पर या फिर बाहर रोड पर आप एक जैसे हो पाए। ये तभी होगा जब आप दूसरों को सुनाने के निमित्त बनेंगे। फिर वो हर आंख आपके लिए कैमरे का काम करेगी, वो हर आंख जो है आपके लिए कैमरे का काम करेगी, इसलिए आपके पास गलती करने के लिए कोई मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने किसी भी स्वभाव और संस्कार के वश होकर के कोई गलती कर सकते नहीं, क्योंकि आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब वक्त बदल चुका है, लोग आपको सुनना नहीं चाहते, वो आपको देखना चाहते। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आजकल जितने भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी एक ही कंप्लेंट है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, और ये हर घर की समस्या है, चाहे वो ज्ञानियों के बच्चे हों, चाहे वो अज्ञानियों के बच्चे हों, या किसी के भी बच्चे हों, बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। हाँ या ना? अच्छा, मैं बताता हूं आपको वो क्यों नहीं सुनते। एक हंसी की बात बताता हूं। आजकल के यंगस्टर ना तो मंदिर जाते हैं, ना कोई पूजा पाठ करते हैं, ना कोई व्रत आदि कीर्तन सत्संग, कुछ नहीं उनको करना, उनको सिर्फ वाईफाई चाहिए। ठीक है, डाटा चाहिए, वाईफाई चाहिए, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चे आज जो ऐसे हुए हैं उसका मूल कारण कौन है? हम लोग। कैसे? मां कहती है कि बेटा 16 सोमवार, बेटी को समझाती कि बेटा 16 सोमवार करो, 16 सोमवार करने से अच्छा वर मिलता है। वो कहती है तुम्हारा वाला तो देख लिया भाई, तुमने तो 16 किया, तुमने तो 32 सोमवार किए थे, और 32 सोमवार का रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है। अब जो मां की जो कथनी है और जो उसकी करनी है, इन दोनों में कोई मैच, इसलिए वो बच्चा मां बाप की बात सुनता नहीं। हम भी क्या करते हैं, हम भी बहुत ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो जो स्वभाव और जो संस्कार में वो जो ज्ञान की जो छवि है वो दिखनी चाहिए ना। अगर वो छवि नहीं दिखती, माताएं सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं कि हमारे युगल जो है वो ज्ञान नहीं सुनते, हमारे बच्चे ज्ञान नहीं सुनते। अब वो सुनते क्यों नहीं? पहले कभी उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं हमारी बात सुनते? उन्हें आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लगे तो उनको लगे ना कि भाई हम भी कभी परेशान होते तो मम्मी मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे हाल में। तो हमने क्या करना है? दूसरों को सुनाना शुरू करना है। जब हमारी धारणा नहीं हो पा रही है तो आप दूसरों को सुनाइए। चलिए मान लीजिए जो लोग बाहर का खाना खाते हैं,
कल से आप दूसरों को सिखाइए कि बाहर का खाना खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर देखना आप खा के दिखाए ना। आप नहीं कर सकते हैं ये। अच्छा, कल से आप दूसरे साथियों को बताना कि रोज सुबह मुरली सुनना क्यों जरूरी है, फिर देखो आपसे क्लास मिस हो पाएगी? आप कर पाएंगे? मार्जिन है आपके पास क्लास मिस करने का? नहीं है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना जितना हम दूसरों को सुनाएंगे, इसलिए बाबा हमें बार बार क्या कहते हैं कि बच्चे, बाबा ने जो तुमको दिया है तुमने फिर वो दूसरों को बांटना है। ये कहते हैं ना बाबा। या बाबा ने कभी बोला कि जो तुमको मिला वो अपने पास ही रखना है? क्योंकि बाबा को मालूम है कि जो मैंने इनको दिया है ये जब बांटेंगे तो इनकी खुद की धारणा और ज्यादा डबल हो जाएगी। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी हमारी दिक्कत पता क्या है? हम जब अपने इस ब्राह्मण परिवार में रहते हैं ना तो बड़े कैजुअल से रहते हैं, लेकिन जब हम अज्ञानियों के बीच में रहते हैं ना तब हम अपने ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, ज्यादा सतर्क रहते हैं। क्यों? कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे कोई डिससर्विस हो जाए। तो हम नौकरी करते थे, हमारे बहुत सारे कलीग थे, साथ में उठना बैठना खाना सब कुछ वो हमें देखते थे। इसलिए कभी भी जिंदगी में हमें ये मार्जिन ही नहीं मिला कि हम कोई गलती कर पाए। एक बार मुझे अनुभव है, इतने वर्षों में एक बार मेरे एक कलीग ने मुझे कहा कि कोतवाल जी आप भी ऐसे? अच्छा, ऐसा मैंने क्या किया जो उसने ऐसा कहा? तो हमारा एक चाइनीज ग्रुप था जो हमारे यहां प्रोजेक्ट चलता था। तो चाइनीज में क्या होता है कि वहां फीमेल्स भी काम करती हैं। हमारे यहाँ भारत में थोड़ा अभी धीरे धीरे चलन में है, लेकिन वहां छोटे छोटे जो हैं गर्ल्स भी जो हैं काम करती। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था तो कुछ चाइनीज लड़कियां भी थी हमारे साथ काम करती। तो एक चाइनीज लड़की मुझे बोलती कि सर व्हाट इज दिस, मैंने राखी बांधी थी। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने कहा ये क्या है होता है? तो मैंने कहा ये जो बहन होती है वो अपने भाई को बांधती है। तो उसको बड़ी अच्छी लगी, तो वो बोलती मुझे मिल सकती है क्या ऐसी वाली? तो मैंने अपनी खोल के उसको दे दी, मैंने अपनी खोल के उसको दे दी। ये दृश्य देख करके मेरे कलीग ने मुझे बोला कोतवाल जी आप भी? अब उसके मन में क्या चल, उसको नहीं मालूम हम दोनों का संवाद क्या चला, क्योंकि बीच में एक कांच है, मैं अपने कैबिन में बैठा हूं, वो अपने कैबिन से मुझे देख रहा। उस दृश्य से मुझे एक चीज समझ में आई कि हम साधारण, हम कोई भी कर्म जो है यूनिलैटरल होकर के, एक एंगल से होकर के नहीं कर सकते। आपकी पेरिफेरी में, आपकी विसिनिटी में, आपके आसपास में उन सब चीजों को आपको देखना होगा। क्यों? क्योंकि आपको लोग साधारण आंखों से नहीं देखते हैं। हम बाबा के बच्चे बहुत विशेष हैं। हर बच्चा बाबा का एम्बेसडर है। एम्बेसडर का काम क्या होता है? वो अपने समाज को, अपने देश को दूसरों के सामने प्रत्यक्ष करता है।